दोस्तों, भारत में लगभग 85% लोग बहुजन समाज से आते हैं, लेकिन फिर भी सत्ता, संपत्ति और बड़े फैसले पर नियंत्रण सिर्फ कुछ लोगों के पास क्यों है? क्या आपने कभी सोचा बहुजन समाज आखिर है कौन? आज हम इस सच को इतिहास और प्रूफ के साथ समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं बहुजन शब्द का असली मतलब क्या है। बहुजन शब्द दो शब्दों से बना है। बहुजन, बहु मतलब ज़्यादा, जन मतलब लोग, यानी बहुजन का अर्थ है बहुसंख्यक लोग। लेकिन भारत के सामाजिक संदर्भ में बहुजन शब्द का एक खास अर्थ है। भारत में बहुजन समाज में आमतौर पर शामिल माने जाते हैं अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़े वर्ग OBC और कई बार धार्मिक अल्पसंख्यक, यानी वो समाज जो ऐतिहासिक रूप से, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े रहे हैं। भारत सरकार के आंकड़े और मंडल आयोग की रिपोर्ट जिसमें बताया गया है OBC लगभग 52%, SC लगभग 16.6%, ST लगभग 8.6% और अल्पसंख्यक 14%। 2011 की जनगणना के मुताबिक 16.6% SC है, लेकिन उनकी हिस्सेदारी सत्ता में कितनी? नाम मात्र की। दूसरा, अनुसूचित जनजाति ST 8.6% आबादी, आदिवासी भाई जंगलों के रक्षक लेकिन लूटे गए। तीसरा, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC यादव, कुर्मी, जाट, गुजर, वो किसान मजदूर जो ऊंची जातियों के जुए तले दबे। मंडल आयोग ने साबित किया 52% OBC है, लेकिन नौकरियां में 27% आरक्षण भी पूरा नहीं हुआ। चौथा, अल्पसंख्यक 14% मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध जैसे धार्मिक भेदभाव झेलते हैं। अल्पसंख्यक मुस्लिम 14% आबादी, लेकिन शिक्षा रोजगार में पिछड़े। सच्चा रिपोर्ट दिखाती है मुस्लिम SC ST से भी ज़्यादा गरीब है। अगर इन्हें जोड़ दे तो लगभग 85% आबादी बनती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर भारत में बहुजन समाज इतनी बड़ी संख्या में है, तो फिर बड़े उद्योग में बहुजन कितने हैं? बड़े मीडिया स्थानों में बहुजन कितने हैं? बड़े पदों पर बहुजन कितने हैं? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा? दोस्तों, भारत के इतिहास में समाज को लंबे समय तक जाति व्यवस्था के आधार पर बांटा गया। इस व्यवस्था में समाज को 4 भागों में रखा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्र से भी नीचे अस्पृश्य या अछूत वर्ग बना दिया गया। क्यों कुछ समाजों को शिक्षा से दूर रखा गया? क्यों कुछ लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था? क्यों कुछ लोगों को जमीन रखने का अधिकार नहीं था? ये सवाल इतिहास को समझाने के लिए जरूरी है। बहुजन शब्द की भावना सोचिए, बहुत पुरानी है। भगवान बुद्ध ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मतलब बहुसंख्यक लोग के हित और सुख के लिए काम करना। भारत में कई महान लोगों ने समानता के लिए आंदोलन किया, जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन सब का लक्ष्य था समाज में बराबरी और शिक्षा फैलाना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुजन समाज को 3 बातें दिखाई: शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। क्योंकि इन्होंने समझ लिया शिक्षा एकता के बिना कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आधुनिक समय में काशीराम जी ने बहुजन आंदोलन को नई दिशा दी। उन्होंने कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी था। इस विचार का मतलब था कि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुसार होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर बहुजन समाज शिक्षित और संगठित हो जाए तो क्या समाज बराबरी आ सकती है? दोस्तों, बहुजन समाज की
सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आपस में बंट जाना। कई बार समाज को छोटी छोटी जातियों में बांट दिया जाता है, जिससे बड़ी एकता बन नहीं पाती। अगर दलित, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी और अल्पसंख्यक सब मिलकर शिक्षा विकास पर ध्यान दे तो क्या भारत का भविष्य बदल सकता है? भारत का संविधान कहता है सबको बराबरी का अधिकार, सबको शिक्षा का अधिकार, सबको अवसर का अधिकार। दोस्तों, समाज को बदलने का रास्ता क्या है? शिक्षा, जागरूकता, एकता और संविधान पर विश्वास। अगर समाज इन 4 चीज़ों को अपनाए तो बदलाव जरूर संभव है। अगर आपको लगता है कि इतिहास और समाज के बारे में ऐसी जानकारी सबको मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में लिखें जय भीम जय भारत। और अगर आप चाहते हैं कि ये समाज, इतिहास और संविधान पर और ऐसे वीडियो बनाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम जय भारत।